नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में शुक्रवार को हेमंत सरकार ने अहम फैसले लिए हैं। अब 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं ऑफलाइन ली जाएगी। सरकार ने कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दे दी है। अंतर्राज्यीय बस सेवा भी चालू होगी। वहीं रविवार को होटल रात के 10 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। आइए जानते हैं और किन किन बातों के लिए अनुमति दी गई या नहीं दी गई है। जिसमें सबसे पहले अब शादी समारोह में 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं मंदिर व अन्य धार्मिक स्थल बंद ही रहेंगे तो स्कूल 12 बजे तक ही खुलेंगे। वहीं रविवार को होटल रात 10 बजे तक खुलेंगे। जरूरत के सामान जैसे ग्रोसरी, मेडिकल, फल, दूध की दुकानें 8 बजे तक ही खुलेंगे। सरकारी व निजी कार्यालयों में उपस्थिति 100% रहेगी। वहीं अब राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं संचालित होगी। कोचिंग सेंटर खुलेंगे। 18 वर्ष से ऊपर के स्टूडेंट्स का टीकाकरण अनिवार्य होगा। स्कूलों में प्रार्थना सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। जुलूस पर भी रोक लगी रहेगी। झारखंड के महागामा से कांग्रेस विधायक और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव दीपिका पांडे सिंह ने बातचीत के दौरान कहा कि झारखंड में कांग्रेस विधायकों का चीरहरण हो रहा है। झारखंड में लगातार कांग्रेस विधायकों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सब्जी और फल बेचने वाले के बयान पर कांग्रेस विधायकों को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के बड़े नेताओं को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या एक फल और सब्जी बेचने वाला सरकार गिरा सकता है? इसके पीछे कई बड़े षड्यंत्र हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और जो इस तरह का भ्रामक प्रचार कर रहा है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दीपिका ने कहा कि जिस मुद्दे को लेकर जनता ने महागठबंधन को समर्थन किया और सरकार बनाई, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार उन मुद्दों से भटक गई है। हमने चुनाव से पहले पिछड़े को 27% आरक्षण देने का वादा किया था। इस पर एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़े हैं। इसके अलावा रोजगार के मुद्दे पर युवाओं ने महागठबंधन को समर्थन किया था। आलम यह है कि रोजगार तो नहीं मिल सक रहा है, वहीं रोजगार करने वालों की रोजगार जा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो बद से बदतर है। वकील और जज की हत्या हो जाती है। विधायकों को पुलिस प्रशासन के लोग सम्मान नहीं देते। झारखंड की राजनीति में एक बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी में राज्य की हेमंत सरकार को बाहर से समर्थन देने पर मंथन चल रहा है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी RPN सिंह 4 अगस्त को रांची आ रहे हैं। वह 5 अगस्त को विधायकों के साथ बैठक करेंगे जिसमें ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा होगी। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से झारखंड की राजनीतिक कांग्रेस विधायकों के इर्द गिर्द घूम रही है, इससे आला कमान सकते में है। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व कई चीजों पर गौर कर रहा है। विधायक खरीद फरोख्त में 2 कांग्रेस विधायकों के नाम आने के बाद से ही कई विधायक आहत हैं। विधायक दीपिका पांडे सिंह ने तो साफ लहजे में कह दिया है कि कांग्रेस विधायकों का चीरहरण हो रहा है। जानकारी के अनुसार बार बार कहने के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोर्ड निगमों और 20 सूत्री का गठन नहीं कर रहे हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी ने भी मुख्यमंत्री से इस विषय पर 2 बार बात की, लेकिन अभी तक इसे ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। कहा जा रहा है कि सरकार में रहते हुए भी कांग्रेस पार्टी की नहीं सुनी जा रही, जिससे क्षेत्र में विधायकों को जनता का कोप भाजन बनना पड़ रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अब हेमंत सरकार को बाहर से समर्थन देने का मन बना रही है। झारखंड में पिछले 3 साल में मुद्रक शुल्क से कमाई बढ़ रही है, जबकि बीजेपी काल में महिलाओं के लिए 1 रुपए शुल्क रखा गया था, जिसे JMM सरकार में आते ही हटा दिया गया है। बावजूद इसके राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग के आंकड़े देखने से यह स्पष्ट होता है कि विगत 2018-19 में विलेखों, जमीन, फ्लैट के सेल डीड, दान पत्र, पट्टा आदि पर प्रभावी शुल्क से जहां 257 करोड़ तक की कमाई
हुई थी और इसमें हर साल लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए की वृद्धि हो रही है, जिसमें 2019-20 में विभाग को विभिन्न शुल्कों से 320 करोड़ एवं 2020-21 में 400 करोड़ की कमाई हुई। ऐसे में यह भी स्पष्ट हो रहा है कि राज्य में हर साल जमीन फ्लैट की खरीद बिक्री बढ़ रही है। इधर अब झारखंड सरकार ने नए सिरे से स्टाम्प ड्यूटी में वृद्धि की है। इसमें जमीन फ्लैट के निबंधन में लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी को 2% से बढ़ाकर 6% किया है। वहीं बिल्डर्स एग्रीमेंट, हल्फनामा सहित कई तरह के शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। विभाग का मानना है कि इस वृद्धि से सालाना 200 करोड़ रुपए अतिरिक्त आय होने की उम्मीद जताई है। यानी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 व आगामी वित्तीय वर्ष तक सेल डीड, दान पत्र, विभिन्न प्रकार के पट्टा आदि में लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी से सालाना लगभग 600 करोड़ तक की आय बढ़ेगी। वहीं विभाग के इस शुल्क बढ़ोतरी से जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री महंगी होगी। अन्य शुल्कों का भी बोझ भी जनता पर ही पड़ेगा। सरायकेला जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पापकुम पुलिया पर एक बार फिर नक्सलियों ने एक बैनर लगाकर क्षेत्र में दहशत फैला दी है। बैनर माओवादी संगठन CPI के नाम से लिखी हुई है। बता दें कि उक्त क्षेत्र में लंबे समय के बाद बैनर मिलने से इलाके में चर्चा का बाजार गर्म हो चुका है। मिल रही जानकारी के मुताबिक पापकुम पुलिया पर लगाया गया बैनर में माओवादी संगठन CPI के नाम से कपड़े पर हाथ से लिखे बैनर में बांग्ला भाषा में गुरिल्ला युद्ध से संबंधित बातें लिखी हुई है। इधर लगातार हो रही बारिश के बीच पुलिया पर लगे इस माओवादी बैनर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। इधर डरे ग्रामीण काफी देर तक इस पोस्टर को आते जाते देखते रहे, लेकिन पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं लगी। बाद में सूचना पाकर पुलिस पहुंची और बैनर को उतारकर कब्जे में ले लिया। वहीं इस संबंध में पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। गौरतलब हो कि 2 साल पूर्व 14 जून 2019 को तिरुल्डी थाना क्षेत्र के कुकुड़ुहाट में 5 पुलिस कर्मियों की नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। साथ ही 2 ASI व 3 पुलिस कर्मियों के हथियारों को भी नक्सलियों ने लूट लिया था। वहीं दूसरी तरफ सरायकेला जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र ईचागढ़ में कई दिनों के बाद एक बार फिर नक्सलियों के बैनर मिलने से ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। कोरोना काल के बाद यह पहली ऐसी घटना है जिसमें नक्सलियों ने बैनर लगाकर इलाके में खुद के सक्रिय होने का प्रमाण दिया है। रांची में हजारों की संख्या में हॉस्टल और लॉज चल रहे हैं, पर लाइसेंस लेने में संचालक इंटरेस्ट नहीं है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2021-22 के लिए मात्र 58 लोगों ने आवेदन किया है। अब सिटी में अवैध रूप से चल रहे हॉस्टल और लॉज पर एक्शन लेने की तैयारी नगर निगम कर रहा है, जहां पहले तो हॉस्टल संचालकों पर फाइन लगाया जाएगा। इसके बाद भी वे लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो इस बार नगर निगम सील करने की तैयारी कर रही है। बताते चले कि राजधानी में 5000 के लगभग हॉस्टल और लॉज का संचालन हो रही है। इधर नगर निगम ने हॉस्टल लॉज संचालकों को आवेदन के लिए 27 जुलाई तक का समय दिया था, जिसमें कहा गया था कि बड़ी संख्या में ऐसे लॉज व हॉस्टल संचालित हो रहे हैं जिन्होंने ना तो नगर निगम से भवन का नक्शा पास कराया है और ना ही इसके लिए कोई लाइसेंस ली गई है। इसके लिए एक आम सूचना जारी की गई थी। शुक्रवार की सुबह धनबाद मंडल कारा के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। वहां से 2 कैदी के फरार होने की सूचना है। हालांकि इस बाबत आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन सूत्रों की माने तो देर रात धनबाद मंडल कारा से 2 कैदी नाली के रास्ते ग्रिल काटकर फरार हो गए, जिसकी जांच के लिए शुक्रवार की सुबह ADM लॉ एंड ऑर्डर, SDM समेत कई पदाधिकारी धनबाद मंडल कारा पहुँचे। हालांकि जिला प्रशासन के कोई अधिकारी इस मामले में कुछ भी बताने से बच रहे हैं। धनबाद मंडल कारा को राज्य का सुरक्षित जेल माना जाता है। वहीं इस घटना के बाद से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहे हैं।
झारखंड के विभिन्न जिलों में शुक्रवार सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में जोरदार बारिश होगी। राजधानी रांची में 90 mm हुई बारिश के कारण सड़कों के ऊपर पानी चढ़ गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बारिश की रफ्तार में अब कमी आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी बांग्लादेश, उत्तरी बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल के ऊपर साइक्लोनिक फील्ड सक्रिय है। मानसून का एक तरफ लाइन फिरोजपुर, हिसार, मेरठ से होते हुए बोकारो से गुजर रहा है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि शुक्रवार को उत्तर पूर्वी जिले देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज में गरज और वज्रपात के साथ तेज बारिश जारी रहेगी। वहीं उत्तरी पूर्वी जिलों के साथ पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो और कोडरमा में भी तेज बारिश होगी। मौसम का ऐसा मिजाज अगले 6 दिनों तक बना रहेगा।